हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और फाइबर कनेक्शन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जियो एयर फाइबर ने जब से भाई अनलिमिटेड ऑफर लॉन्च किया है तब से जियो एयर फाइबर हर घर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यानी कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोकेशन में आपको जियो एयर फाइबर देखने को मिलेगा। इतना जियो का फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक दोस्तों, जो कि सबसे पुराना भी है, जितना कि दोस्तों यहाँ पर जियो एयर फाइबर इंस्टॉल हो चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी मतलब की चीजें हैं जियो एयर फाइबर के अंदर जिसकी वजह से जियो एयर फाइबर को ज्यादा इंस्टॉलेशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? रीजन एक ही है कि जियो एयर फाइबर लेने वाले को भी सस्ता पड़ता है और देने वाले को भी सस्ता पड़ता है। यानी कि जो कस्टमर है जो जियो एयर फाइबर लगवा रहा है उसको भी सस्ता पड़ रहा है और जो दे रहा है जियो उसको भी सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ग्राउंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जो है नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों कोई तार नहीं डालनी है, कोई खंबा नहीं लगाना है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई फालतू का इंस्टॉलेशन सिस्टम नहीं है। सिर्फ छत के ऊपर दोस्तों जो है एक आउटडोर यूनिट आपकी लगा दी जाती है, वो भी आपकी छत के ऊपर, दीवार के ऊपर या फिर कहीं पे भी आप जो उसको हैंग करवा सकते हो। और एक इंडोर यूनिट मिल जाती है जिससे आपका वाईफाई चलता है, साथ में आपको सेटअप बॉक्स मिल जाता है। बट अगर हम फाइबर कनेक्शन की बात करें तो फाइबर कनेक्शन को लेने के लिए भाई सबसे पहले जियो को नियरेस्ट कोई खंबा देखना पड़ता है, जिस खंबे से भाई जो है उनका फैट बॉक्स कनेक्टेड होता है। उस फैट बॉक्स से एक फाइबर की तार आती है जो कम से कम होती है 4 पेड़ वाली। तो भाई जो फाइबर की तार है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसलिए जियो जो है भाई फाइबर के मुकाबले एयर फाइबर को खुद से ही प्रमोट करे जा रहा है और फ्री में लोगों को बांटे जा रहा है। आप सबको पता होगा दोस्तों, कुछ साल पहले जो है जब जियो ने मतलब शुरुआत करी थी, इंटरनेट 1 साल तक भाई टोटली फ्री दिया था सभी यूजर को। कॉलिंग फ्री थी, इंटरनेट फ्री था। तो भाई ऐसे ही यहाँ पे जियो एयर फाइबर को जो है जियो ने खुद से भाई फ्री में देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो ये जियो एयर फाइबर का भी 50 दिन का ट्रायल चल रहा था ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। आपको 50 दिन तक बिल्कुल फ्री मिल रहा था भाई, हार्डवेयर आपको फ्री मिल रहा है, इंस्टॉलेशन फ्री मिल रही है, इंटरनेट आपको फ्री मिल रहा है, जिसके अंदर मतलब कि ओटीटी थी, चैनल थे, कॉलिंग भी आप कर सकते थे ऐप के जरिए दोस्तों। तो ये सब आपको फ्री मिल रहा था। बट अभी जैसे जैसे भाई जो है जियो को लग रहा है कि इंस्टॉलेशन बढ़ती जा रही है, इंस्टॉलेशन बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे ऑफर भाई एक्सटेंड तो नहीं होते हैं, बट ऑफर को एक्सटेंड भी किया गया, बट ऑफर फिर धीरे धीरे जो है क्लोज हो गया है। बट अभी भी 50 दिन का ट्रायल चल रहा है। सिर्फ कंडीशन ये है कि 500 रुपए का आपको जो है भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे पहले 299 या इससे ऊपर अगर आपने कोई रिचार्ज कराया अपने सिम के अंदर तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते थे। बट अब जो है 350 रुपए कम से कम रिचार्ज होना चाहिए आपका, जिसके अंदर आपका 5G चलेगा, तब जाके आप जो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों जो है 500 रुपए सिक्योरिटी देके आप जो है इसे अफोर्ड कर सकते हैं, इसे अवेल कर सकते हैं। बाद में जैसे आपके 50 दिन कंप्लीट होंगे तो दोस्तों आप इसको आगे जो है जो 500 रुपए आपने दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में वो आपके रिफंडेबल है। वो जियो जो है 100 100 रुपए करके आपके हर एक बिल के अंदर या तो एडजस्ट कर देगा या फिर आपको वाउचर प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप जो है बिल में यूज कर सकते हो, कहीं भी एडजस्टमेंट वगैरह करा सकते हो। पर 6 महीने तक आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो वाउचर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2025 के अंदर अगस्त मंथ चल चुका दोस्तों, तो हमें जियो एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए या फिर फाइबर की तरफ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जियो ने जब से जियो होम टैब लॉन्च किया है तो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट क्या था कि जियो फाइबर या एयर फाइबर अब एक हो चुका है। बस आपको सिर्फ जो है नाम बोलना है कि एयर फाइबर लगवाना या फिर फाइबर लगवाना। वैसे तो जियो वाले खुद से भाई एयर फाइबर ही प्रमोट कर रहे हैं, वो सबको एयर फाइबर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइबर और एयर फाइबर के अंदर जो प्लान है वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, और जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी सिमिलर है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो सिर्फ डाटा को लेकर डिफरेंस है, क्योंकि जो एयर फाइबर के जितने भी प्लान आप यूज करोगे, चाहे वो 599 का बेसिक प्लान हो या वो 3999 का प्लान हो, सभी प्लान के अंदर आपको 1000 GB डाटा मिलता है। तो सीधी सी बात है भाई, छोटा प्लान लोगे तो आपको डाटा की जो कंजप्शन है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, बड़ा प्लान ले लोगे तो कंजप्शन जल्दी हो जाएगी, तो वहां पे आपका डाटा जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आप ना चैनल देख पाओगे ना ओटीटी, और ना ही आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। बट फाइबर कनेक्शन के अंदर अगर आप बेसिक प्लान पर भी जाते हो तो 399 का बेसिक प्लान मिल जाता है आप लोगों को, जिसके अंदर 1000 GB की कैपिंग मिलती है। अगर आप 599 का प्लान ले लेते हो तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, तो उसमें कोई कैपिंग ही नहीं है। आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी, जियो एयर फाइबर के अंदर कॉलिंग नहीं मिलेगी, बट नॉर्मल फाइबर कनेक्शन के अंदर आप लैंड एंड हैंडसेट कनेक्ट कर सकते हो RJ11 के साथ में, जिससे दोस्तों आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग करने की जो है फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है और डेटा भी अनलिमिटेड आपका रहता है। तो डेटा की कोई कैपिंग नहीं है, तो आप डेटा की तरफ से और कॉलिंग की तरफ से टेंशन फ्री रहते हो। अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर 599 का बेसिक प्लान है, उसके बाद 899 का है, फिर 1199 का है 100 Mbps वाला। इसके बाद आपको एयर फाइबर प्लस में जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको 1499, फिर 2499, देन 39999 के रिचार्जेस कराने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ बात करें इनके टोटल प्राइस की या कॉस्ट की, मतलब कि अगर इंस्टॉल करवा रहे हैं एयर फाइबर सस्ता पड़ता है या फिर फाइबर सस्ता पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टॉलेशन तो फ्री है, चाहे आप फाइबर लगा लो या एयर फाइबर लगा लो, क्योंकि होम के नाम से जाना जाता है जियो होम। अब
मतलब जो फाइबर या एयर फाइबर है वो जियो होम के नाम से जाना जा रहा है, और जियो होम टोटली फ्री मिल रहा है, इंस्टॉलेशन के कोई चार्जेस नहीं ले रहा है कंपनी। तो यहाँ पे जियो एयर फाइबर को लेने के लिए आपको वही 500 रुपये का एडवांस पेमेंट करना है, आप कनेक्शन को ले सकते हैं। और अगर आप फाइबर कनेक्शन को लेना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला है, आपको सिर्फ यहाँ पर चूज करना है कि फाइबर लेना या फिर एयर फाइबर लेना, बाकी सब कुछ सिमिलर ही आपको जियो आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, जो जियो एयर फाइबर है वो आपको पता है दोस्तों जो है एक 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है और वायरलेसली काम करता है। जो 5G टावर यहाँ पे जियो यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे मोबाइल कनेक्टेड होते हैं, उसी से जियो एयर फाइबर कनेक्टेड होता है। तो वहां से आपको सिग्नल थोड़े से वीक ही मिलते हैं, स्पीड आपको थोड़ी वीक मिलती है, वहां पर थोड़ी लेटेंसी ज्यादा हो जाती है, तो आपको वही जो है लैग वगैरह देखने को मिल जाता है एयर फाइबर के अंदर। बट अगर आप फाइबर कनेक्शन लोगे तो वो वायर वाला कनेक्शन होगा, तो वहां पे किसी भी तरीके का 1% का भी कोई लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा, बफरिंग नहीं होगी, वीडियो बहुत स्मूथ चलेगी, चाहे वो चैनल चला रहे हो आप, कोई ओटीटी कंटेंट देख रहे हो या फिर आप डाउनलोडिंग क्यों ना कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जियो एयर फाइबर के अंदर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जियो एयर फाइबर प्लस देना शुरू कर दिया, क्योंकि जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर पुराने वाले यूनिट को हटाकर जो है नई यूनिट जो है इंस्टॉल की जा रही है, जिसको यूबीआर का नाम दिया गया है, जो छतरी टाइप की होती है। तो इस छतरी टाइप से फायदा क्या होगा कि आपको जो है मतलब इन्होंने क्या किया, जो 5G टावर हैं ऑलरेडी जिनके थ्रू पुराने वाले एयर फाइबर चल रहे थे, तो उनके ऊपर A6 डिवाइस लगा दिया डेडिकेट। उस A6 डिवाइस से दोस्तों अब आपको जो है एक यूबीआर यूनिट मिलेगी, जो आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे। वो यूबीआर यूनिट आपके छत के ऊपर लगाई जाएगी एज ए आउटडोर यूनिट दोस्तों, और इंडोर यूनिट आपकी सेम रहेगी। फिर उससे आपको जो लेटेंसी है, जो कनेक्टिविटी है, वो काफी फार बेटर मिलती है, मतलब कि पुराने वाले के मुकाबले दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो A6 डिवाइस है टावर के ऊपर एक नहीं भाई बहुत लगाया जा सकता है, काफी सारे लगाया जा सकता है, यानी कि एक ही टावर से काफी एरिया को कवर किया जा सकता है। और जो ये A6 डिवाइस होता है, C6 डिवाइस जो कनेक्टिविटी होती है 500 मीटर हाईएस्ट होती है, 500 मीटर तक के एरिया में जो है आप कनेक्शन ले सकते हैं। इससे दूर अगर आपका एरिया होगा तो फिर पुराने वाला एयर फाइबर ही चलेगा दोस्तों। तो ये भी भाई जो है जियो एयर फाइबर फ्री में प्रमोट कर रहा है, और जिनके पास पुराने वाले कनेक्शन लगे हुए हैं उनको जो है ये माइग्रेट करके दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे, जो पुराने वाला आउटडोर यूनिट है उसको निकाल के नया यूबीआई यूनिट जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। काफी लोगों के मतलब एरिया में इंस्टॉल हो चुका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि क्या आपके एरिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जियो एयर फाइबर 2025 के अंदर अगर हम देखें तो भाई देखो उन एरिया के लिए तो बेस्ट है अभी भी, जिन एरिया में फाइबर कनेक्शन आने के चांसेस नहीं है दूर दूर तक, या फिर वैसे एरिया है जहां पर भाई अदर किसी ऑपरेटर का नेटवर्क है ही नहीं दोस्तों, तो जियो ही देता है, तो आप जियो एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं, आपका काम अच्छे से चल जाएगा। बट अगर आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जैसे कि हम भाई एक शहरी एरिया के अंदर रहते हैं, तो मेरे यहाँ पे फाइबर कनेक्शन भी अवेलेबल है, एयर फाइबर भी अवेलेबल है, सारी ब्रांड्स का, सारी कंपनी। तो भाई हमें यहाँ पर एयर फाइबर ले कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि फाइबर कनेक्शन में स्पीड अच्छी मिलती है, सर्विस अच्छी मिलती है एयर फाइबर के मुकाबले। तो भाई वहाँ के लिए सिर्फ फाइबर ही बना हुआ है, तो फाइबर की तरफ ही जाओ। वैल्यू या फिर वर्थ जिसको बोलते हैं तो वो फाइबर कनेक्शन ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसे की वैल्यू मिल जाएगी। बट एयर फाइबर के अंदर थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखो पैसे तो बराबर ही लगता है, बट आपको स्पीड में और डाटा में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर भाई देख मेरी तरफ से जियो एयर फाइबर आपको रिकमेंडेड है, एंड कुछ लोग तो कमेंट भी करेंगे मुझे पता है भाई कि भाई मेरे एरिया के अंदर तो जियो एयर फाइबर की स्पीड ही नहीं आती। भाई ये चीज़ सच्चाई है कि काफ़ी एरिया के अंदर जो स्पीड है जियो एयर फाइबर की वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है एयर फाइबर की, क्योंकि वो 5G से ही कनेक्टेड होता है। तो भाई अगर 5G नहीं होगा एरिया के अंदर तो वो कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। मेरे एरिया के अंदर भी भाई मैं शहरी इलाके में रहता, तो मुझे भी स्पीड से रिलेटेड तो बहुत इशू है। 30 Mbps के प्लान की अगर स्पीड आप ले रहे हो तो आपको कई बार क्या होता है 4-4 5-5 MB की स्पीड मिलती है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जियो एयर फाइबर स्पीड के मामले में निराश करेगा आप लोगों को, बट फाइबर कनेक्शन में आपको स्पीड के मामले में कोई भी निराशा नहीं होती है। तो इसलिए भाई यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी हमेशा फाइबर कनेक्शन ही रहेगा। बट घूम फिर के बात वही आता है कि जिस एरिया के अंदर अभी फाइबर इन्होंने डाला ही नहीं है, तार ही नहीं डाली है, तो भाई वहाँ पे तो फिर एयर फाइबर ही लेना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जियो खुद से भाई फाइबर कनेक्शन को कम कर रहा है और एयर फाइबर को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वहां पे जियो का खर्चा कम आता है, लेबर कम आती है, तो भाई उनको बेनिफिट ज्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे लोग जियो एयर फाइबर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और जियो खुद से भी चाहता है कि जियो एयर फाइबर ही लोग ले। फाइबर कनेक्शन को बहुत ही कम लोग लेते हैं, जो बिजनेसमैन है, ऑफिस में काम चल रहा है कमर्शियली दोस्तों, तो वहाँ पे फाइबर कनेक्शन चलता है। बट पर्सनल काम के लिए आप एयर फाइबर की तरफ भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी भविष्य में हो सकता है कि दोस्तों आपको वहाँ पे अनलिमिटेड डाटा मिल जाए, तो अगर ये एयर फाइबर के अंदर अनलिमिटेड डाटा दे देते हैं ना, तो भाई वैल्यू फॉर मनी होगा जियो एयर फाइबर, फिर कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होगी। चलो स्पीड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब यूपीआई रूट लग जाएगी हर जगह पे तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी दोस्तों। और डाटा ये दे देता है 3300 GB, तो भाई मजे ही मजे हैं जियो एयर फाइबर के अंदर, ठीक है। तो वैसे आप जियो एयर फाइबर या फिर फाइबर दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो, दोनों ही भाई बेस्ट काम करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है भाई आपके एरिया के अंदर सर्विस वगैरह कैसी आती है, बाकी खर्चे वाइज या फिर
लेबर वाइज, सर्विस वाइज सब कुछ सेम आपको मिलने वाला है। सिर्फ जो मैंने फ़र्क बताया वो फ़र्क आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।